सर पर कफन बांधकर चलने वाले मौत से नहीं डरते। दोस्तों, सुबह सुबह फिल्म देखकर नहीं आया हूँ, ना ही डायलॉग बाजी है। एक्चुअल में व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया हुआ था और उसे देखने के बाद एक्चुअल में दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आया वो यही आया, कंडेम किया जाता है नए रेस्क्यूअर्स को। नए रेस्क्यूअर्स का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि जो ट्रेंड हैं और अभी अभी आए हैं। नए रेस्क्यूअर्स का मतलब उनसे है जो देखकर बस, जैसा हमने कई बार कहा है कि यूट्यूब पर देखकर बस तरीके को अडॉप्ट कर कर सीख जाते हैं। उस तरीके को कैसे एक्चुअल में किया जाना है ये उन्हें नहीं पता होता। दोस्तों, ये वीडियो कहाँ का है नहीं पता, व्हाट्सएप पे बस एक व्यूअर ने हमें फॉरवर्ड किया था और कंफर्मेशन उनसे भी पूछी गई तो उन्होंने भी यही बताया कि ये उनको भी व्हाट्सएप पर ही फॉरवर्ड आया था कहीं से, किस इलाके का हमें नहीं पता। आप वीडियो पहले देखिए दोस्तों, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करें। हम तो एनालाइज करेंगे ही इसको, लेकिन आप खुद डिसाइड करें कि क्या वो सही कर रहे थे। काठी काठी पाहिजे, काठी दे, काठी तोंड काय पाय जीवन बदल विंदा येणार येणार बाकी ठेव इथे काठी इथे काठी ठेव विंदा घालणार ठेव पाय ठेव काठी पाय ठेव काठी खाली ठेव आणि पाय ठेव आता ते घालणार घाल तू घाल काय इथे आता रोग काठी उचलाय पुढचं दाखव ठेव खाली ना खाली ठेव ना खाली ठेव खाली ठेव ना खाली ठेव खाली ठेव ठेव ना जरा तिकडे घाल नाही. आठवडा 2 आठवडा झाला हा इथं, ते इथंच फिराले. 2 आठवडा झाले इथंच फिराले. इकडे घे. नाही ना, बाहेर आहे, बाहेर नाही सोडत मी. जायला नको चालू झाल्या तुला आम्ही आज नको विंदा आज ठेवे पण जरा साठ. हा झाले झाले. सोड जरा तू लिहिलं सोड तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से कुछ एक लड़कों का ग्रुप है और प्रॉब्ली ये एक रैट स्नेक है एंड उसको ये रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है और इन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से किसी स्नेक को रेस्क्यू किया जाता है। एक लड़का है जो उसकी टेल पकड़कर उसको खींच रहा है और हुक कहाँ है, क्या उसको किस तरीके से हैंडल किया जाना है, कोई आइडिया नहीं है। फिर एक दूसरा उन्मादी लड़का है जो एक बारदाने में या बोरे में उसने पाइप को, पीवीसी पाइप को फंसा लिया है और सामने सामने लेकर घूम रहा है कि एज इफ़ वो देखेगा और उसमें घुस जाएगा। ये काफ़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है और क्यों रॉन्ग प्रैक्टिस है आगे मैं बताऊंगा। तीसरी जो चीज़ ये कर रहे हैं वो ये है कि स्नेक को एक ने टेल से पकड़ा और अगर जब वो पाइप में नहीं जा रहा हो, जो पाइप जिसने होल्ड किया हुआ है वो भी काफ़ी घबराया हुआ है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि बहुत वो डरा हुआ है। और उसके बाद लड़का बदल जाता है, पीवीसी लेकर कोई और लड़का आता है, फिर तीसरा एक और लड़का आता है। वो क्या करता है कि एक स्टिक के सहारे मिड एब्डोमेन के पास थोड़ा सा थ्रोट के नीचे उस स्नेक की बॉडी को दबाता है और ये कोशिश करने का प्रयास कर रहा है कि अब वो बैग में चला जाए और इस प्रयास में वो बैग जो पाइप है उसको उसके सिर पर डालता है।
ऐसे रैट स्नैक्स या कोई भी स्नैक हो जो पाइप के माध्यम से जाना चाहते हैं बैग में या बैगिंग करते हैं, जब हम इस तरीके से कोई भी स्नैक अंदर नहीं जाता, अल्टीमेटली वो चला जाता है, लेकिन जिस तरीके का ये प्रयास है वो गलत है। इसमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या प्रॉपर तरीका है करने का, हम आपको बताएंगे दोस्तों। नुकसान ये है दोस्तों कि आप इनकी नर्वसनेस को आप फील करिए। रैट स्नैक को रेस्क्यू करते समय अगर ये इतना घबरा रहे हैं, डेफिनेट है कि इन्होंने खबर फैला के रखी होगी कि हम स्नैक रेस्क्यूज़ करते हैं, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन फ़र्ज़ करिए कि रैट स्नैक की जगह अगर एक कोबरा होता, एक रसल स्वाइपर होता और इस तरीके का सर्कस ये अगर कर रहे होते उसके साथ, और करते ही होंगे, तो डेफिनेट है दोस्तों कि ये जब रेस्क्यू पर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इनकी खबर ही आएगी। किस तरीके से प्रॉपर्ली रेस्क्यू किया जाना चाहिए, बैगिंग का क्या प्रोसेस है, पाइप और बैग के मेथड से किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, हमारे साथी मनोज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपने जैसे वीडियो में देखा होगा कि वो एक काफ़ी अच्छे साइज़ का रैट स्नैक था, और हम कभी भी अगर रैट स्नैक को रेस्क्यू करने जाते हैं कि हमें पता रहता है कि रैट स्नैक कितने नर्वस होते हैं। जैसे ही वो इंसानों को देखता है, इट मीन्स जैसे ही हमें वो देखता है कि तो वो तुरंत भागने का कोशिश करता है, भागने का प्रयास करता है। वो इतने ज़्यादा जल्दी नर्वस हो जाते हैं ना, वो रैट स्नैक आपको कुछ भी नहीं करेगा, सीधी बात वो यहाँ वहाँ से भागना ही चाहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने होल्ड किया है उसमें तो बोल ही नहीं सकते कि वो बैग के अंदर जो पाइप लगा है उसमें कैसे भी करके जाएगा। रैट स्नैक को बैगिंग करने का सही तरीका ये होता है दोस्तों कि अगर सपोज़ आप टेल से होल्ड कर भी रहे हैं उसे, आमतौर पर हम क्या करते हैं, दीवार के किनारे एक पाइप लगा देते हैं और बैग को स्टिल रखते हैं और पाइप को, और अगर इस साइड से उसे पोक किया जाए तो अपने आप चला जाता है बिल में। लेकिन अगर इन केस टाइट सिचुएशन है, जगह वहाँ पे नहीं है, तो हम उसे टेल से अगर होल्ड करते भी हैं तो बैग और पाइप को स्टिल रखते हैं ताकि वो समझे कि ये एक बिल है उसके छुपने के लिए, उसके बचने के लिए। तो वो उसका सर उसके अगर आस पास भी ले गए तो अपने आप ही वो चला जाएगा। अगर आप मूव करेंगे तो वो सोचेगा कि ये बिल नहीं, कुछ और चीज़ है, जिससे उसे खतरा महसूस होगा और वो बैग में कभी नहीं जाएगा। तो ईज़िली और सेफली रेस्क्यू करना है, पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी कि कौन सा स्नैक है, और बैगिंग किस तरीके से काम होके, और सांप को भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, तब वो आपको कोऑपरेट करेगा, वरना आपको कोऑपरेट करने के बजाय बाइट भी हो सकती है। तो दोस्तों, मनोज जी ने आपको बताया कि किस तरीके से प्रॉपर्ली रेस्क्यू किया जाना चाहिए, और रेस्क्यू के दौरान आपको हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखना होता है, बॉडी पर पूरे कंट्रोल होने चाहिए, रिफ्लेक्सेस पर आपके कंट्रोल होने चाहिए, क्योंकि ज़रा सी चूक जानलेवा हो जाती है। बापीदा हो, चाहे आकाश यादव जी हों, दीपक शर्मा जी हों, प्रकाश भाई हों, मुबारक दादा हों, कोई भी हो, सारे रेस्क्यूअर्स आपको ये हमेशा ही बताते हैं, हमेशा ही उन्होंने बताया है कि जब आप रेस्क्यू करते हैं उस समय आपकी जो शारीरिक सोच है और आपका जो कंट्रोल है वो आपके दिमाग पर पूरी तरीके से होना चाहिए। अगर आप काम नहीं है, आपका दिमाग ठंडा नहीं है, आप अपने कंट्रोल में नहीं है, आप डेफिनेट है दोस्तों, जब आप एक स्नैक को रेस्क्यू करने जाते हैं और अंदर में आपको ये मालूम होता है कि वो वेनमस है और बाइट हो सकती है, तो एक घबराहट सी होती है। लेकिन जो उस घबराहट पर कंट्रोल कर पाता है और सही तरीके से रेस्क्यू कर पाता है, वही एक्चुअल में रेस्क्यूअर होता है। इस तरीके से हाथ में होल्ड करके सर्कस करने वाले को रेस्क्यूअर नहीं कहते, सिर्फ एक तमाशबीन कहते हैं। आप जिनके भी वीडियोस देखते हैं, आप उनमें एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि वो हमेशा यही बताते हैं कि रेस्क्यू के दौरान अपने दिमाग को हमेशा ही ठंडा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।